क्रिया न्यूज नमस्ते। मैं आपके क्लास 12 बायो मनसागति एवं विविधता के सिद्धांत को लेकर के आया हूँ अपने चैनल पे। मेंडल का एक संकर क्रॉस के आधार पर मैंने अपना नियम दिया। मेंडल का एक संकर क्रॉस जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकर कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने मटर की दो पौधों की दो ऐसी उपजातियां चुनी जिसके विपरीत लक्षणों के जोड़ों में एक लंबा तथा दूसरा बौना पौधा। जब इसे आपस में क्रॉस करवाया तब उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न हुए सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों को फिर उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो उन्होंने दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात 3:1 पाया। इस प्रकार के अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। मेंडल ने दो ऐसी उपजातियां चुनी, एक शुद्ध बौना पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा। दो एलील का इसमें क्रॉस करवाया। फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी में उन्होंने दो ऐसे एलील का प्रयोग किया फर्स्ट एलील और सेकेंड का बौना पौधा में जब संकर करवाया तो दो संकर पौधे प्राप्त हुआ। फर्स्ट सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी में संकर पौधा प्राप्त होने के लिए मेंडल ने देखा कि प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी गुण को दर्शाता है और सेकेंड पीढ़ी में मेंडल के प्रयोग द्वारा साबित हुआ कि एक शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा शुद्ध बौना पौधा दो संकर पौधे। F2 जनरेशन में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। सेकेंड जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात तीनों को शामिल किया। उन्होंने देखा कि एक शुद्ध बौना पौधा, दो संकर पौधा, एक शुद्ध संकर पौधा को लिया तो 3:1 पाया फिनोटाइप का अनुपात। सेकेंड जनरेशन में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 और फिनोटाइप का अनुपात 3:1 आया। मेंडल के एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल का निम्नलिखित नियम, इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने प्रथम प्रयोग इकाई लक्षण का नियम दिया कि किसी जीव में अनेक लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, यानी कि फर्स्ट एलील सेकेंड एलील सब स्वतंत्र होते हैं तथा दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है एवं जनकों से संतति में स्वतंत्र रूप से संचरण करता है। प्रत्येक ऐसे लक्षण को इकाई लक्षण कहते हैं। एक लक्षण को कम से कम दो कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लक्षण प्रकट करने वाले कारकों को एलील कहते हैं। मेंडल के प्रयोग में मेंडल ने देखा किसी पौधे का लंबा या बौना होना इकाई लक्षण का नियम कहलाता है। प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार किसी दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच परागण की क्रिया होती है, तब निषेचन के बाद प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है। जो लक्षण प्रकट होता है वह एलील प्रभावी लक्षण का तथा लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसमें शुद्ध लंबा पौधा और बौना पे क्रॉस करके मेंडल प्रभाविता का नियम दिखा। उन्होंने देखा कि दो संकर प्राप्त हुआ और तो प्रभाविता के नियम में इसमें ये अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण है।
जो दिखता नहीं है। पृथक्करण के नियम में, मेंडल के पृथक्करण के नियम में दिखने वाला नियम प्रभावी लक्षण को पृथक्करण नियम लिखा गया है। इस नियम के अनुसार यानी पृथक्करण के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में से प्राप्त संकर पौधों में जब स्वपरागण होता है तब F2 पीढ़ी में वे लक्षण अलग अलग हो जाता है जो प्रथम पीढ़ी से अप्रभावी रह गए। संकर पौधे के बीच स्वपरागण यानी कि हाइब्रिड पौधे संकर पौधे के बीच स्वपरागण की क्रिया होती है। तो वही जो एक संकर क्रॉस के आधार पर हमने देखा कि जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 हुआ और फिनोटाइप का अनुपात 3:1 हुआ। यही पृथक्करण के नियम में प्रभावी लक्षण रहे मेंडल का। दोस्तों इस चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।